अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालिबात। स्टडी विजन में आप सबको खुश आमदीद। जमात दाम फेडरल बोर्ड की नई किताब, उसका आज हम हिस्सा नज़म में नात के मशक़ी सवाल जवाब और फ़नी महासन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में नज़म नात माहिरुल कादरी की नज़म है, इसकी तशरीह जो है वो पहले हम उसका अहाता कर चुके हैं। ये लेक्चर SLO 20 तैयार किया गया है। इस इम्तिहानी नुक्ता निगाह से कि पेपर को हल करते हुए तमाम तलबा और तालिबात जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कोई भी दुश्वारी ना हो। नज़म नात, शायर हैं इसके माहिरुल कादरी। अच्छा, सबसे पहले इसके फ़नी महासन का हम जायज़ा लेंगे। यहाँ पे देखते चलें। पहला शेर है, रसूल मुज्तबा कहिए, मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए, खुदा के बाद बस वो हैं, फिर इसके बाद क्या कहिए? इसमें ज़रा तमाम तलबा और तालिबात इस चीज़ का जायज़ा लें सबसे पहले कि इसमें काफ़िया और रदीफ़ का। मुस्तफ़ा क्या, खुदा, सल्ले अला, रास्ता, इंतहा, खाकी शिफा और आवे बका। तो ये तमाम अल्फाज़ जो नीले कलर से, नीले रंग से जो कि लिखे गए हैं नीचे, जिनकी हाशिया लगाया हुआ है, ये काफ़िया हैं। इसके बाद कहिए जो एरोज़ में आ रहे हैं तीर के निशान में, कहिए जो है वो रदीफ़ है। अब हम पहला शेर देखते हैं। रसूल मुज्तबा कहिए, मुज्तबा और मुस्तफ़ा जो हैं वो अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम हैं, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन मुज्तबा का मतलब क्या है? चुना हुआ, और मुस्तफ़ा का मतलब क्या है? पसंदीदा से। दूसरा शेर देखते हैं। शरीयत का है ये इसरार ख़त्म अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मोहब्बत का तकाज़ा है महबूब खुदा। महबूब खुदा जो है वो क्या है? मुरक्कब इज़ाफ़ी। सही? जब उनका ज़िक्र हो, दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए, मरहबा सल्ले अला कहिए। सल्ले अला इसमें क्या है? अ, दुरूद पाक भी है और मुरक्कब इज़ाफ़ी भी है। मेरे सरकार के नक्शे कदम शमाए हदायत है। नक्शे कदम और शमाए हदायत क्या है? मुरक्कब इज़ाफ़ी। अम, ये वो मंज़िल है जिसको मग़फ़रत का रास्ता कहिए। मग़फ़रत का रास्ता यानी बख़्शिश का रास्ता, तो ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी है। उसके बाद आगे अगला शेर देखते हैं हम। 5वां शेर, मोहम्मद की नबूवत दायरा है नूरे वहदत का। नूरे वहदत मुरक्कब इज़ाफ़ी है। इसी को इब्तिदा कहिए, इसी को इंतहा कहिए। इब्तिदा और इंतहा इसमें सनते तज़ाद है। आगे देखते हैं छठा शेर, गुबारे राह तैयबा। गुबारे राह तैयबा क्या है? मुरक्कब इज़ाफ़ी। सुरमाए चश्मे बसीरत, तो ये क्या है? मुरक्कब इज़ाफ़ी। यही वो खाक है जिसको खाके शिफा कही। खाके शिफा क्या है? मुरक्कब इज़ाफ़ी। मदीना याद आता है, मदीना शहर का नाम, तो फिर आंसू नहीं रुकते मेरी आंखों को माहिर माहिर तखल्लुस है। शायर का जो है वो मुख्तसर नाम। अच्छा, चश्माए आबे बका कही। अब चश्माए आबे बका कभी इजाफी। उम्मीद है फ़नी महासन जो हैं वो तलबा को बहुत अच्छी तरह से इसमें समझ आ गए होंगे। इसी तरह से आप अपनी किताबों पे इस लेक्चर को सुनते हुए जितने भी सिफ़ाती नाम हैं उन सबको, और जो मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब जो है वो सनत तज़ाद जो भी आ रहा है, उसको आपने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर करना है तमाम तलबा और तालिबात ने। आगे हम देखते हैं। ये सबसे पहले दर्ज झैल अशआर को फ़हम के साथ पढ़िए। अशआर को पढ़ना है और सवालात के जवाबात जो है वो अगली स्लाइड में आपको इंशाल्लाह मिल जाएँगे। सबसे पहले देखते हैं, पहले शेर का मरकज़ी ख़्याल लिखिए। पहले शेर का मरकज़ी ख़्याल ये है कि अल्लाह के बाद सबसे आला मुक़ाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। शायर के नज़दीक शरीयत का इसरार क्या है? शायर के नज़दीक शरीयत का इसरार ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। शायर की नज़र में मोहब्बत का तकाज़ा क्या है? शायर के नज़दीक मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से महबूब समझा जाए। ज़ुबान से इकरार काफ़ी नहीं, बल्कि दिल से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़ीदत और अताअत का जज़्बा रखा जाए। जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो हमें क्या कहना चाहिए? जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आना चाहिए तो हमें सल्ले अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। तीसरे शेर का मफ़हूम अपने लफ्ज़ों में लिखिए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो तो दुनिया सरापा खुशी बन जाती है, जब उनका नाम लिया जाए तो हर दिल पर नूर आ जाता है। इन अशआर में माहिरुल कादरी का मकसद और उसलूब क्या है? उनका मकसद क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान करना, और उसलूब उनका अंदाज़ क्या है? नातिया, मोहब्बत भरा और अदब से भरपूर। तकनीक, फ़नी एतबार से ये नज़म किस हैत में लिखी गई? ये नातिया अशआर हैं। नातिया अशआर की सूरत में ये नज़म लिखी गई और काफ़िया और रदीफ़ भी इसमें मौजूद है। आगे हम देखते हैं कवायद, ज़बान शनासी। कवायद में सबसे पहले ये देखिएगा, किताब का सफ़ा जो है वो मैंने यहाँ लगाया हुआ है। सबसे पहला सवाल है, मुतज़ाद अल्फ़ाज़, ऐसे अल्फ़ाज़ जो उलट या मुख़ालिफ़ मानी ज़ाहिर करें। इस्लाम का मुतज़ाद कुफ़्र है, सवाल का मुतज़ाद जवाब है, सर्दी का मुतज़ाद
गर्मी है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं सबसे पहले। तलबर तालबात, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी आपके सामने इम्तिहानी पर्चा आएगा, चाहे वो आपके स्कूल के, कॉलेजेस के इम्तिहान आते हैं या फेडरल बोर्ड के पेपर है, आपने सवाल को बड़े गौर से पढ़ना है। यहाँ सवाल क्या दिया गया है? दरअसल बहम में अल्फाज में बहम मुतजाद अल्फाज की जोड़ियाँ शनाख्त करके लिखी, यानी यहाँ पहले ही जोड़ियाँ बना दी गई, ठीक है, और इनके जुमले बनाने हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इस्लाम। अब इस्लाम जब है तो इस्लाम यहाँ पर है, और इसका जो है कुफ्र, इसका मुतजाद कुफ्र आएगा। तो अब यहाँ पर ये मिसाल के तौर पर उन्होंने दिया गया बातिन। अब अगर बातिन यहाँ दिया है तो जाहिर भी यही दिया है, बातिन के बाद जाहिर। औज अगर यहाँ दिया है, पस्ती यहाँ दिया है। आगाज अगर यहाँ दिया है, अंजाम यहाँ दिया है। साबका अगर यहाँ पे दिया है, जबरदस्त, जेरदस्त, तवाना, नातवा यहाँ पे 2 बार दे दिया गया है, यहाँ पे नातवा और नातवा दिया है। तो इसी तरह से तलबा और तालबात यहाँ पर जोड़ियां जो हैं वो बनाकर आपने इनको लिखना है। अगर किसी लफ्ज का जोड़ा ना हो तो उसको छोड़ दीजिएगा। सही। आगे यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले बातिन। जाहिर, सच्चे मोमिन का जाहिर और बातिन एक सा होता है। औज उसका पस्ती है, और जो पस्ती जिंदगी के अलग अलग मोड़ है। साबका और आइंदा। अब यहाँ पर साबका गलतियों से सीखकर आइंदा की जिंदगी को बेहतर बनाया जाए। जबरदस्त, देरदस्त, ये देखिएगा मुतजाद अल्फाज दोनों एक ही जुमले में आएंगे। जिंदगी जबरदस्त चीजों को भी जेरदस्त कर देती है। अंजाम, आगाज, अच्छे अंजाम का आगाज भी अच्छा ही होता है। तवाना और नातवा, एक तवाना इंसान का फर्ज है कि नातवा इंसानों की मदद करे। उम्मीद है आपको मुतजाद अल्फाज, उनके जोड़े तलाश करके उनके जुमले बनाना समझ आ गए होंगे। आगे देखते हैं हम नज़म बलिहाज मौजू में इम्तियाज। अब ये नज़म जो है उसकी बलिहाज मौजू क्या क्या आते हैं मौजूआत, नज़म में क्या क्या मौजूआत शामिल हैं। हमद, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत, एकताई और सिफात का जिक्र हो। नात, ऐसी नज़म जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा, आपकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए, नात कहलाती है। मनकबत, ऐसी नज़म जिसमें सहाबा कराम, बुजुर्गान दीन, सोफिया कराम और औलियाए बुजुर्गान दीन, उनका जिक्र किया जाए, मनकबत कहलाती है। कसीदा, ऐसी नज़म जिसमें किसी बादशाह की तारीफ बयान की जाए, कसीदा कहलाती है। कसीदा का बुनियादी मकसद अरबाब इक़्तिदार की खुशनुदी हासिल करना या महज उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कसीदा लिखा जाता है। मिली नगमा, ऐसी नज़म जिसमें कौम और वतन की मोहब्बत, जिस्म और वल्वलों का जिक्र किया जाए, मिली नगमा कहलाती है। मरसिया, ऐसी नज़म जिसमें किसी मरने वाले का जिक्र खैर हो, किसी अजीम शख्सियत की वफात, किसी दर्दनाक सानी का जिक्र किया जाए, हादसे का जिक्र किया जाए। सानिया से मुराद हादसा। मरसिया कहलाती है। मनाजात या दुआ, ऐसी नज़म जिसमें रिक्कत अंगेज लहजे में अल्लाह ताला से दुआ या मदद मांगी जाए, मनाजात कहलाती है। जैसे मिसाल के तौर पर रमज़ान की ताकरातें आती हैं जिसमें आप जो है वो पूरी रिक्कत अमेजी से अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। तलबा तालबात, यहाँ पर इजाफी अशार हैं। अगर आप तफ़हीम नज़म करते हैं, अगर आप अशार को पढ़ के सवालों के जवाब लिखते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने जवाब को मज़ीद मौसर और पुरअसर बनाने के लिए, ताकि जो चेकर है वो आपके जवाबात जब चेक करे तो उसको बड़ा अच्छा लगे वो जवाब चेक करते हुए जिसमें आपने हवाले के तौर पर शेर लिखा हो। अब यहाँ पहला शेर ज़रा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले अ, रात दिन कर रहे हैं उनकी सना, लम्हा लम्हा दरूद पढ़ता है। दूसरा शेर देखते हैं, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबां खुदा ना करे। अब ये 2 हवाले के तौर पर अशार हैं। उम्मीद है कि आप इनका इस्तेमाल करेंगे, कवायद को बहुत अच्छी तरह याद करेंगे। और इसके साथ-साथ आपको ये नज़म जो है, इसके मश्की सवाल जवाब समझ आ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर भी आपके लिए बहुत सूदमंद रहेगा और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियों से नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया। स्टडी विज़न की तरफ से खुदा हाफ़िज़।